सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं, बरवा बेड़ा के लोग हैं ना इधर, जनाब सनाउल्लाह साहब हैं, आज देखिए गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब सनाउल्लाह साहब, माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम, ये तवज्जो, आप उधर महवे गुफ्तगू हैं तो हम क्या बोलें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरात। तो हम सब अल्लाह की रिजा चाहते हैं। जनाब कमालुद्दीन साहब, जनाब जमालुद्दीन साहब, जनाब हैदर साहब, जनाब शहादत साहब और उनके जितने रिश्तेदार इकट्ठा हुए कि आइए आज मैं इकट्ठा होकर के नबी की महफिल सजा रहा हूँ, नबी को मना रहा हूँ, अल्लाह की रजा चाह रहा हूँ कि मौला तू राजी हो जा, मेरे महबूब ए रब्बे जुल जलाल तू राजी हो जा, और तू राजी होगा तो मेरे बाप को बख्श देगा। इसलिए कुरान पढ़ाया गया, उलमा को बुलाया गया, मदरसे से बच्चे लाए गए, कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया। शम्मा साउंड का बहुत नाम सुना और बड़ी तकरीर हुई है मेरी इसमें, आप थोड़ा सा इसको सेटिंग कीजिए, पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। सारे लोगों का मकसद यही है कि मौला तू राजी हो जाएगा तो मेरे बाप की बख्शिश हो जाएगी। हमारी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, उनके औलादों की भी ख्वाहिश है। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, ये हमारी ख्वाहिश सिर्फ नहीं है बल्कि हजरत आदम भी चाह रहे हैं कि मौला तू राजी हो जा, हजरत शीश भी चाह रहे हैं कि मौला तू राजी हो जा, हजरत ज़करिया भी चाह रहे हैं कि मौला तू राजी हो जा, हजरत यहया भी चाह रहे हैं कि मौला तू राजी हो जा, हजरत ईसा भी चाह रहे हैं कि मौला तू राजी हो जा, हजरत मूसा भी चाह रहे हैं कि मौला तू राजी हो जा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी चाहा है कि मौला तू राजी हो जा, उस्मान गनी ने भी चाहा है कि मौला तू राजी हो जा, मौला अली ने भी चाहा है कि मौला तू राजी हो जा, गौसे आज़म ने भी चाहा है कि मौला तू राजी हो जा। लेकिन मौला से पूछा, ए रब्बे जुल जलाल, सारे लोग तुझको मना रहे हैं, तू भी किसी को मनाता है क्या? तू भी किसी को राजी करता है क्या? सारे लोग तुझको मना रहे हैं, अल्लाह के वली तुमको मना रहे हैं, तेरे दोस्त तुझको मना रहे हैं, अंबिया अल्लाह को मना रहे हैं, रसूले आज़म तुमको मना रहे हैं, अंबिया किराम तुझको मना रहे हैं, उलमाए किराम तुझको मना रहे हैं, तू किसको मना रहा है? तो बरेली की सरजमीन से आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, क्या पुकार उठे? खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, अरे खुदा चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बाबा, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हम सब अल्लाह के रसूल को मना रहे हैं, अल्लाह को मना रहे हैं। अल्लाह के रसूल मान जाएंगे तो यकीनन खुदा मान जाएगा। अल्लाह के रसूल को मना लीजिए, खुदा राजी हो जाएगा। उनके नक्शे कदम पर अमल में लाइए, उनके नक्शे कदम पर चलिए, उनके फरमान पर अमल कीजिए। आज अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, आज उनके बच्चों ने, आज जनाब कमाल साहब ने, जनाब हैदर साहब ने, जितने भाइयों ने, उनके बहनों ने, सारे लोग मिलकर के अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। उलमा को बुलाया है, हदीस पाक में है, उलमाए किराम अहले सुन्नत का कोई आलिम दीन कब्र के तरफ से गुजर जाए तो कब्र के मुर्दों से 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। 40 दिन तक के अजाब में कमी कर दी जाती है। उलमा के कदमों की बरकत ये है जो कि अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज पहने हुए हैं। ये उलमा को बुलाया इसलिए गया, इमाम साहब आते फातिहा कर देते, जितने कुरान पढ़वाए थे हो जाता, लेकिन इतना हंगामा करने की जरूरत क्या थी? इतना खाना खिलाने की जरूरत क्या थी? इतने साउंड और लाइट लगाने की जरूरत क्या थी? इमाम साहब आते फातिहा कर देते, दुआ कबूल हो जाती। लेकिन बारगाहे मुस्तफा में, बारगाहे खुदा में हम सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि अल्लाह की बारगाह में
सैयद शाह ज़ियाउल मुस्तफा ज़ियाउल रब साहब किबला दुआ फरमाएंगे। सैयद आले रसूल हैं, वो नबी के घर वाले हैं, सैयद आले रसूल हैं। मेरे आका फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन ने भी फरमाया है, हर 40 आदमी के दरमियान एक वली होता है। वो दुआ फरमाएंगे, उलमा आमीन कहेंगे, आप सब आमीन कहेंगे, वो दुआ मकबूले बारगाह हो जाएगी। इसलिए उलमा को बुलाया गया, आप सबको बुलाया गया। और बुलाने का मतलब यही है कि हम आमीन कहें, सुभान अल्लाह कहें। और जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अर्शे आज़म का पाया हिलने लगता है। अर्शे आज़म से फरिश्ते सवाल करते हैं, ए अर्शे आज़म तू क्यों हिल रहा है? अर्शे आज़म जवाब देता है, फला जगह में मिलाद हो रही है, दरगाह में मिलाद हो रही है। लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है, जब तक के उसके सगीरा गुनाह माफ नहीं होंगे मैं हिलता ही रहूंगा, मैं हिलता ही रहूंगा। अरे और जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अर्शे आज़म हिल रहा है, रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, मौला सुभान अल्लाह कहा गया है, उसकी सगायर गुनाहों को माफ कर दिया जाए। शहादत हुसैन कादरी से सवाल किया कि कबीरा गुनाह का क्या होगा? सगीरा गुनाह तो सुभान अल्लाह से हो जा रहा है, कबीरा गुनाह का क्या होगा? तो कबीरा गुनाह सच्चे दिल से तौबा करने से होता है। सच्चे दिल से आप तौबा करो तब कबीरा गुनाह माफ होंगे, और सच्चे दिल से सुभान अल्लाह कहोगे तो कभी सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के इस महफिल में आने वालों, इन लोगों ने ये बता दिया है कि हमारे बाप जनाब इब्राहिम साहब ने मुझको अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में पाला है, गरीब नवाज की मोहब्बत में पाला है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में पाला है, गरीब नवाज की मोहब्बत में पाला है, ज़ियाउल रब साहब के साए तले पाला है। और जिसका बाप हलाल कमाई से बेटों को पालता है, उसका बेटा मिलाद करता है। जब तक उसका बेटा उसके बाप जिंदा होता है, उसकी खातिरदारी करता है, इंतकाल कर जाता है, मिलाद करता है। इसलिए मैं एक वाकया की तरफ जा रहा हूँ। हजरत जस्टिस नूह एक जस्टिस हैं जिनका नाम नूह है, और वो जस्टिस जो हलाल कमाई को हराम कमाई को इकट्ठा करके लाते थे। उसके घर में एक नौकर था जिसका नाम मुबारक था, वो मुबारक को देते थे। और वो मुबारक इतना परहेजगार था, इतना वो मुत्तकी था, इतना वो कुरान का तिलावत करता था कि घर में वो तमाम कामों को अंजाम देने के बाद, तमाम कामों से फारिग होने के बाद वक्त से नमाजें अदा करता था, कुरान की तिलावत करता था, अल्लाह रसूल की रजा के लिए जिंदगी गुजारता था। अल्लाह अल्लाह। वो जस्टिस नूह के एक दिन ख्याल आया कि मेरे घर में एक मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी भी है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता निकाह का इंतजाम करूं, रिश्ते का इंतजाम करूं। उसने लड़के का खोजने के लिए, लड़के के तलाश में उसने चार जानिब बात फेंका, लेकिन कहीं समझ में नहीं आई, क्योंकि वो लड़की भी बड़ी पारसा थी, वो बड़ी नेक परहेजगार थी, वो बहुत मुत्तकिया थी। अल्लाह अल्लाह, वो पारसा थी। कहा अब्बा हुजूर मेरे लिए रिश्ते का इंतजाम करना, लेकिन मेरे लिए रिश्ते का जो इंतजाम हो वो लड़का नमाज पढ़ने वाला हो। बोलो सुभान अल्लाह। आजकल के कुछ बच्चियों की आदत होती है कि नमाज नहीं, दाढ़ी नहीं, बुलेट में चलने वाला हो, फेसबुक और यूट्यूबर से शादी करें। जी 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 जी, ऐसा होता है कि नहीं भाई? फेसबुक वाला हो चाहे यूट्यूबर हो, फेसबुक में हो गया, शादी हो गई। लेकिन जस्टिस नूह की बेटी कह रही है कि अब्बा मेरे लिए रिश्ते का जो इंतजाम करोगे वो नमाजी होना चाहिए, वो अल्लाह के रसूल का गुलाम होना चाहिए, वो कुरान पढ़ने वाला होना चाहिए, वो वाह वाह वाह, वो गद्दार नहीं बल्कि नबी का वफादार, सुभान अल्लाह, नबी का वफादार होना चाहिए।
कहा अच्छा ठीक है। कहा कि रिश्ते का इंतजाम कैसे होगा? जहां भी जाता हूं बेटा बेटा वो लड़का मिलता है बेनमाजी, वो लड़का मिलता है शराबी, वो लड़का मिलता है कुरान का तर्क का कुरान ना पढ़ने वाला, वो ला के रसूल की गुलामी में जिंदगी नहीं गुजारता है। बाप से कहा कि घर से तलाश कीजिए, रिश्ते का इंतजाम मेरे घर से तलाश कीजिए। उस घर में एक लड़का था जिसका नाम मुबारक था, वो खादिम था, वो नौकर था, उस घर के काम काज करता था। कहा अब्बा घर से रिश्ते की तलाश कीजिए। जब ये बार बार कहने लगी, जस्टिस न्यूज समझ गए कि मेरे घर में एक नौजवान लड़का है जो मेरा घर का नौकर है, वो नमाजें भी अदा करता है, वो कुरान भी पढ़ा करता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिया करता है। ये वाकया सुनाने का मकसद क्या है कि जो बाप हलाल कमाई से अपने बेटे को पालता है, वो बेटा गद्दार नहीं बल्कि अपने माँ बाप का वफादार होता है। जो घर जाता है माँ बाप तो उसके लिए मिलाद रसूल सजाता है, उसके लिए उलमा को बुलाता है, उसके लिए नाथा को बुलाता है। आज अजमत रजा भागलपुरी आए हुए हैं, उलमा माशाअल्लाह आप सबसे बड़ा दिए हैं। अब देखिए इसका तोड़ कोई निकाल पाता है कि नहीं, देखते हैं माशाअल्लाह। अगर नहीं भी दीजिएगा तो हम आपका क्या कर लेंगे। बस इतना कह दीजिए कि पूरा मजमा कर दे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। काबा घर से रिश्ते की तलाश कीजिए तो उसके जहन में बात आ गई कि मेरे घर में एक नौकर है जिसका बड़ा परहेजगार वाली जिसकी जिंदगी बड़ी परहेजगारी में जिंदगी गुजर रही है। वो नमाजें भी अदा करता है, वो कुरान भी पढ़ा करता है, वो झूठ कभी नहीं बोलता, वो गीबत कभी नहीं करता, वक्त पर नमाज भी अदा करता है और तहज्जुद भी अदा करता है। सुभान अल्लाह, तहज्जुद भी अदा करता है। कहा बेटा तुम कहीं मुबारक के बारे में इशारा कर रहे हो। बाबू चाय अभी नहीं पिलाना, खाली स्टेज में पिला दो। चाय वाला से पूरा हिंदुस्तान परेशान हो गया है, इसलिए चाय अभी पिलाओ, लेकिन मेरी तकरीर हो जाने दीजिए। नाथ खान लोग जब आए तो चाय पिलाना, मुकर्रिर आए तो कभी चाय नहीं पिलाना जी। हाँ नाथ खान जितने आए हैं पहले तकरीर हो। आज के इस जलसे में मैं कहना चाहूंगा कि आज इतनी नाथखानी हो रही है कि तकरीर दब जा रही है, इसलिए पहले अब तकरीर होगी, नाथखानी बाद में। उलमा आए हैं कुछ बात समझ के, कुछ आज आए हैं, इतना खर्चा हुआ, पंडाल बनाया गया, हजारों रुपए का खाना का इंतजाम किया गया, कुछ मैसेज लेकर जाइए। आज अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर एक बात पर भी अमल कर लोगे तो उस अमल की वजह से जनाब इब्राहिम की खताएं माफ हो जाएगी, रब ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला। जस्टिस नो कहते हैं कि बेटा मेरे घर में वो नौकर है जिसका नाम मुबारक है। कहा कि कहीं उसके तरफ इशारा कर रहे हो? कि हाँ मैं उसी के तरफ इशारा कर रही हूँ। जब हजरते मुबारक को बुलाया गया, ए मुबारक इधर आ, करीब आया, डरता हुआ सहमा हुआ आया। कहा कोई गलती हो गई क्या हुजूर? बहुत जोर से आवाज दे रहे हैं। कहा नहीं, आज मैं इसलिए बुलाया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का रिश्ता निकाह तुमसे कर दूं। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का रिश्ता निकाह तुमसे कर दूं। कहा हुजूर मैंने अपने हाथों से आपकी प्यारी बेटी का कपड़ा साफ किया है, मैंने अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया है, मैंने कभी इस नजर से नहीं देखा है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारता हूँ, आपके घर में काम करता हूँ, खाना मिलता है, तनख्वाह मिलती है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं था। लेकिन आपकी बेटी बड़ी नाजों से पली है, आपकी बेटी अमीर शाही में पली है, आपकी बेटी का किस तरह का इंतजाम है मैं जानता हूँ। मेरा घर झोपड़े का है, मेरे घर में नहाने का गुस्ल खाना नहीं है, मेरे घर में पानी। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिकॉर्ड टूट गया मामू, आप देखते हैं इसका भी कोई तोड़ दे। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, कहा कि अच्छा मेरे घर में पानी का नल नहीं है, मेरे घर में सावर नहीं है, मेरे घर में किसी तरह का इंतजाम नहीं है, आपकी बेटी को मैं इंतजाम नहीं दे पाऊंगा।
पूछ लीजिए अगर ये सारी चीजें मंजूर है, क्योंकि मेरे घर में आराम बिस्तर नहीं है, चटाई में सोता हूँ, टूटा हुआ झोपड़ी है, टूटी हुई झोपड़ी है, उसी में आराम करता हूँ, खाना खाता हूँ। आहा, मैं अगर उसमें रहना चाहती है तो आप कह दीजिए। तो कहा गया, बेटी को बुलाया गया कि बेटा उसका घर तो झोपड़ी का है, खाने का अच्छा इंतजाम नहीं है, रहने का अच्छा इंतजाम नहीं है, क्या तुम उससे रिश्ता निकाह करना चाहती हो? कहा हाँ, मैं उससे रिश्ता निकाह इस बुनियाद पर करना चाहती हूँ कि वो दुनिया का गुलाम नहीं बल्कि आमना के लाल का गुलाम, वो रसूल आजम का गुलाम है, वो इमामुल अंबिया का गुलाम है। घर में काम तो मेरे घर में करता है, लेकिन गुलामी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मामा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हजरत मोहतरम देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरत मोहतरम जस्टिस नूह की बेटी ये कहती है कि मैं रिश्ता निकाह करने के लिए तैयार। देखिए बाप बेटा सब कंपटीशन में, अल्लाह ताला सबकी कमाई में बेशुमार बरकतों का नुज़ुल फरमाए। कहा कि मैं रिश्ता निकाह करने के लिए तैयार हूँ। फौरन उसी जगह में रिश्ता निकाह मुनक्किद की जाती है। और निकाह मुनक्किद होने के बाद अब उस घर में नहीं रहते हैं, बल्कि मुबारक अपनी बीवी को लेकर के झोपड़ी में चले जाते हैं। कहा अब मैं तुम्हारे घर में काम नहीं करूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, बल्कि 41 दिनों तक के जनाब मुबारक साहब अपनी बीवी के करीब नहीं जाते। कितने दिन तक? 40 या 41 दिन तक करीब नहीं जाते हैं। और जब करीब नहीं जाते हैं, उसने शिकायत कर दी अपने बाप से कि रिश्ता निकाह तो हो गया है, बात तो बन गई है, लेकिन मुबारक साहब जो मेरे शोहरे सरताज हैं वो मेरे करीब आते ही नहीं हैं। खाना साथ में खाते हैं, सारी चीजें मेरे साथ करते हैं, सारा खाना, खाने पीने, कपड़े पहनने का इंतजाम सारा करते हैं, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आते हैं, खलवत में नहीं आते हैं। बाप के पास जब शिकायत लेकर पहुंची है, जस्टिस ने मुबारक को बुलाया और मुबारक को जब बुलाया कि बेटा क्या मामला है, मेरे बेटे के करीब क्यों नहीं जाते हो? कहा कि इसलिए नहीं जाता हुजूर, मैं देखता था कि जब आप रुपये पैसे लेकर आते थे तो उसमें हलाल की भी रुपया पैसा होता था और हराम का भी होता था, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो, बुजुर्गाने दीन से सुना हो कि जो एक लुकमा हराम का पेट में डाल दे, रब ताला 40 दिन तक अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल नहीं होती है, और उसके बदन में जो खून बनता है वो खून के जरिए वो जायल होने में 40 दिन लगता है। आपकी बेटी भी वो रुपया खाई होगी, आपके बेटी भी वो पैसा खाई होगी जो हराम का है या हलाल का है। मैं वो तमाम हरामकारी चीजों को जायल होने का इंतजार कर रहा था, अब वो जायल हो चुका है, अब मैं अपनी बीवी के करीब जाऊंगा। हजरत मुबारक अपने बीवी के करीब जाते हैं और जाने के बाद जब उनकी बीवी उम्मीद से हो जाती है, जब इन्हीं तीनों चमने लालजार में जो फूल खिलता है उसी का नाम हजरत अब्दुल्ला रखा जाता है। वाह वाह, उसी का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है जो बहुत बड़े मुहद्दिस बने हैं, अपने वक्त के बहुत बड़ा मुफक्किर बने। और जब उनके माँ बाप नेक थे, परहेजगार थे, उनके माँ तकवा परहेजगार वाली, बाप नमाजी है, मुत्तकी है, हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, तो रब ताला ने उसके कुंबे में, उसके नस्ल में जो बेटा पैदा फरमाया है वो वक्त का मुहद्दिस आजम बन। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। इसलिए अपने बेटे को हलाल खिलाओ, हलाल खिलाओगे वो बेटा तुम्हारा भी वफादार होगा, अपने माँ बाप का भी वफादार होगा, उलमा का भी वफादार होगा। इसलिए ताबीज लेने के पास अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, हजरत अल्लामा मुश्ताक साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम नमाजी बन जाओ, नेक परहेजगार बन जाओ। आज जनाब इब्राहिम साहब परहेजगारी में जिंदगी गुजारी, अपने बच्चों को अच्छे परवान अच्छा शिक्षा दिया, वो बच्चे
इकट्ठा किए, अपने माल को इकट्ठा किया, कहा अब्बा जब तक आप थे मोहब्बत करता था, आपके जाने के बाद भी मोहब्बत करूंगा। बोले कैसे? कहा मिलाद सजा करके, कुरान पढ़ा करके, उलमा को बुला करके, सुभान अल्लाह कह करके। और अब्बा आपका ये काम इमसाल ही नहीं बल्कि रहती जिंदगी, जब तक मेरी जिंदगी बाकी रहेगी, अभी तहल्लुम कर रहा हूँ, फिर सालाना भी करूंगा, फिर बरसी भी मैं करूंगा, उलमा को बुलाऊंगा। और ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मरहुमीन के घर वाले कोई जिक्र जमील करते हैं, कार्य खैर करते हैं, तो रब ताला उसके मरहुमीन की मग़फ़िरत। चल कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बहन एक आई है, उन्होंने फरमाइश किया एक आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। मेरी तकरीर फिर कभी मौका मिला तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी। मैंने अभी इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह पर मैंने अभी टच भी नहीं किया। जी अभी मैं छुआ ही भी नहीं, लेकिन मैं मौजू से गुफ्तगू कभी करूंगा। उलमा कसीर तादाद में इन सबको हमको सुननी है यार, हमारे घर के मेहमान हैं। लेकिन हमारी बहन ने कहा था कि माँ के ताल्लुक से एक हैदर लारी या हैदर परवाज का वो हिंदी लबो लहजे का शेर है, वो पढ़ दिया जाए। तो मैं उनकी ख्वाहिश को रखते हुए पढ़ रहा हूँ। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। और अपने बच्चों बचपने को याद कीजिए। अगर बाप आपसे कह दे बेटा फला चीज लेके आना, तो कहते पैसा मिलने दीजिए महीना, उसके बाद ला देंगे। लेकिन जब बाप के सामने आप कुछ कहते थे तो फौरन ला करके सामने पेश कर देते थे। ये नहीं देखते थे कि बेटा गर्दालूद है। जब आप खेलते हुए अपने बाप की तरफ देखते थे तो दौड़ कर जाते थे, तो बेटे के गर्दो गुबार को नहीं देखता था बाप, बल्कि उठा लेता था और कहता था बोलो नूरे नजर, बोलो लफ्ते जिगर, मैं तो तुम्हारे लिए पसीना बहाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारे काम करता हूँ। अरे सारी जिंदगी माँ बाप के हक को अदा करने की तैयारी करो, उसके बाद भी हक अदा नहीं कर पाओगे। लेकिन माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा है कि नमाज के बाद, ज़कात के बाद रब ताला ने माँ बाप के अदब और एहतराम को रखा है। सुभान अल्लाह। नमाज अल्लाह की इबादत है, उसके बाद अगर हुक्म मिला है तो माँ बाप के एहतराम का हुक्म मिला है, उसके अदब का हुक्म मिला है। जब तक माँ बाप जिंदा रहें उनसे दुआएं लिया करो, उनके करीब जाया करो। अरे पीर साहब के पास में अजमेर शरीफ जाने से पहले, बगदाद शरीफ जाने से पहले, मदीना जाने से पहले, मुज़दलिफा जाने से पहले, अरफात रमियो जमरात जाने से पहले, ये तमाम अरकाने हज अदा करने से पहले माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप को राजी कर लोगे तो यकीनन रसूल पाक राजी हो जाएगा। वो शेर मुलाहिजा करे, पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है। मेरी आवाज शायराना नहीं है, लेकिन पढ़ दे रहा हूँ, हुक्म है भाई। अगर नहीं पढ़ूंगा तो नाराज हो जाएगी। पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है, जिनके पुण्य पर ताप से है दर जग में बड़ा इंसान है। याद करो दिन बचपन की माँ कैसे दौड़ी आती थी, रोने की आवाज को सुनकर माँ कैसे घबराती थी। अरे माँ के बेटों कब बोलोगे सुभान अल्लाह। रोने की आवाज को सुनकर माँ कैसे घबराती थी। माँ जैसी दौलत है जिसके पास वही धनवान है। हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। और आखिरी शेर मुलाहिजा करें। पीते पीते दूध कभी ख्वाबों में हम खो जाते थे, ठंडक में माँ खुद सोती और गोद में हम सो जाते थे।
ठंडक में माँ खुद सोती और गोद में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा फूल समान है, हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। मक्तम जी जी सुभान अल्लाह। मत पूछो मत पूछो मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ। माँ तेरी चरणों में है दर तन मन धन को, हमको अपने माता पिता पर आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक मोमिनों की जान और माल को रब ने खरीद लिया जन्नत के बदले में। हम जब बिक चुके हैं तो 10-15 हजार रुपये में या 10-1.5-2 लाख रुपये में बाल बच्चों को मत बेचिए। अरे बेचने वाला आमना का लाल, खरीदने वाला रब्बे जुल जलाल। हम बिके हुए हैं, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।